अगर मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में वर्क करना चाहता हूँ, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, मैं इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूँ, कॉल खरीदना चाहता हूँ या पुट ऑप्शन में खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इंट्राडे में कॉल या पुट ऑप्शन खरीद के काम करना चाहता हूँ तो स्ट्राइक प्राइस मेरा कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर उस लिमिटेड टाइम में जो भी ऑप्शन चाहे कॉल या पुट ऑप्शन हम खरीदते हैं उसमें अगर एक मूवमेंट होगा तो एक कमाने की पॉसिबिलिटी होती है। अब एक एग्जांपल के साथ अगर समझते हैं, मान लो निफ्टी 10,000 पे चल रहा है और 11,000 स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूँ, 5-7 रुपये का मिल रहा है, मुझे सस्ता दिख रहा है, वो खरीद लिया। लेकिन मैंने देखा कि निफ्टी में 100-200 पॉइंट का मूवमेंट भी हो गया, लेकिन 2-3 रुपये से ज़्यादा उस 11,000 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन में मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी दूर का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन था। तो इंट्राडे में कर रहा हूँ तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मूवमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लिमिटेड टाइम के कारण। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट देता है वो जनरली मैंने ये देखा है कि जो सबसे नियर स्ट्राइक प्राइस का चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मैं ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके वर्क करना चाहता हूँ, चाहे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, अगर इसको मैं शॉर्ट सेल करके वर्क करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को बेचना चाहते हैं तो यहाँ हम अगर मान लो एक टेक्निकल पैरामीटर फॉलो करते हैं कि भाई कौन सा ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है और जिसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हम बेचते इसीलिए हैं कि भाई फला स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन 0 हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा, या नीचे वाला ये पुट ऑप्शन 0 हो जाएगा, इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, तो ये अगर मैं बेचता हूँ ये 0 का हो जाएगा, सारा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर हम ऑप्शन को राइट करके वर्क करना चाहते हैं, शॉर्ट सेल करके वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेवल को फॉलो करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं कि एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करता हूँ तो यहाँ पर निफ्टी का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, निफ्टी 10,000 के लेवल पे चल रहा है और टेक्निकली मैंने देखा कि एक शॉर्ट टर्म में जो एक रेजिस्टेंस लेवल 10,300 है और जो सपोर्ट लेवल है 9,700 आ रहा है निकल के निफ्टी का, ये मैंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल चेक करे टेक्निकल पैरामीटर में, यानी मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक 10,300 और 9,700 के नीचे नहीं जा सकता, 10,300 के ऊपर नहीं जा सकता, यानी 10,300 स्ट्राइक प्राइस का जो भी कॉल ऑप्शन है जितने पे भी वो चल रहा है वो 0 हो सकता है अगर मैं उसे शॉर्ट सेल करता हूं तो। वहीं पे अगर नीचे 9,700 स्ट्राइक प्राइस के नीचे नहीं जा सकता तो यहाँ पर 9,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट जितने पे भी चल रहा है वो 0 हो सकता है, अगर मैं उसे शॉर्ट सेल करूंगा तो वो पूरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट करने के लिए जो स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेलेक्ट करा वो एक टेक्निकल पैरामीटर देख के सेलेक्ट करा, ना कि किसी भी अंदाजे में कि यार ये 100 रुपये का चल रहा है इसे मैं बेच देता हूँ, 100 रुपये 0 हो जाएंगे, पैसे मुझे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम F&O या किसी भी तरीके से इस मार्केट में वर्क करते हैं तो हमारा ट्रेड लॉजिकल होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक क्या है। अगर कोई भी प्रॉपर लॉजिक नहीं है, इन लॉजिकल तरीके से हम वर्क करते जा रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। एक सिंगल ट्रेड भी हमने जनरेट करा उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई टेक्निकल मैंने देखा रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सपोर्ट के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर इन दोनों को मैं बेचता हूँ तो ये 0 हो जाएंगे, पैसा मुझे मिल जाएगा। यानी लॉजिक यहाँ पर ये था एक टेक्निकल पैरामीटर, टेक्निकली मैंने इसे चेक कर रखा है। अब सेकेंडरी बात ये आती है कि ऑप्शन मार्केट हो चाहे फ्यूचर मार्केट हो, यहाँ पर हर बार हम सही हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता है। अब चूंकि ऑप्शन अगर राइट करके काम करते हैं
तो एक लिमिटेड रिवार्ड और अनलिमिटेड रिस्क पे हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर हम F&O में वर्क करते हैं तो हेजिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, अगले दिन सुबह खुलता है, और फ्राइडे को जब बंद होता है 2 दिन बाद खुलता है। उस बीच में कोई भी ऐसी खबर आ सकती है जिस वजह से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर किसी भी बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस की संभावना हमेशा बनी रहती है अगर हम F&O की पोजीशन विदाउट हेजिंग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हेजिंग सबसे बेस्ट टूल होता है F&O में वर्क करने के लिए। अब हेजिंग मतलब क्या होता है कि भाई मैं एक ऑप्शन खरीद रहा हूँ या फ्यूचर खरीद रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं सही रहूँगा तो पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो यहाँ पर उस लॉस की रिकवरी किस तरीके से होगी, तो उसके लिए मैं क्या सेकंड पैरेलल पोजीशन खड़ी करूँ। तो ये होता है हेजिंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।